हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नीट काउंसलिंग के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे बच्चों, आपका नीट एग्ज़ाम हो गया है और आपकी आंसर की और OMI शीट भी रिलीज़ हो गया और आपका रिज़ल्ट भी अपलोड हो गया है और इसकी काउंसलिंग जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी होनी। तो बच्चों, आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, उसमें आपका एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर है वो और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बस ये दो चीज़ ही ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स होती है काउंसलिंग में। अब बात आती है कि एडमिशन के टाइम हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बच्चों देखो, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने पे जो फ़ोटो अपलोड की थी वो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उससे सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी उसी ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ठीक। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट या ब्लू होना चाहिए और किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड फ़ोटो कभी कभी काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस में मांगा जाता है या काउंसलिंग प्रोसेस में भी इसे मांग लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि यह हर बार माना जाता है। पिछली बार ये मांगा था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके पास पोस्ट कार्ड फ़ोटो भी होना चाहिए, जिससे कि आपके को कोई इशू ना हो, आपकी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। फिर हमारे पास होना चाहिए आधार कार्ड की 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए हमारे पास। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने में हमें जो एक पेज दिया था उसकी हमें 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। और आधार कार्ड के साथ 12th एंड 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप जर्नल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप PWD वाले बच्चे हो तो आपके पास अपना PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चों, काउंसलिंग 2 तरह से होती है, एक ऑल इंडियन काउंसलिंग और एक स्टेट लेवल काउंसलिंग। ठीक है। तो ये स्टेट लेवल काउंसलिंग में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग उन बच्चों के लिए होती है जो टॉपर्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन ऑल इंडियन काउंसलिंग में ही हो जाएगा तो आपके इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। और बच्चों, अगर स्टेट काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन होता है तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। पिछले बार तो गैप सर्टिफिकेट भी मांगा था। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। गैप सर्टिफिकेट यानी कि आप 12th के बाद आपने गैप ले रखा है, उसमें आपका गैप सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, आप वो बनवा लीजिए। और स्टेट काउंसलिंग में ड्राफ्ट भी मांगा जाता है। ड्राफ्ट ये बैंक में बनवाया जाता है और ये चेक की तरह बनता है, बिल्कुल चेक ही नहीं होता, चेक के सिमिलर होता है। तथा इसमें फ़ी होती है हमारी 1000 हमें फ़ी लग जाती है इसे बनाने के लिए। जो हमारी जो काउंसलिंग होती है उसके लिए हमें 1000 से 2000, 3000, 5000 तक ऐसी काउंसलिंग होती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन जैसे काउंसलिंग जो होती है, अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस बच्चों आपकी वापस नहीं होती है। जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो वापस नहीं होगी। और जो आप एडमिशन के टाइम अगर आपको वो सीट अलॉट नहीं करनी है, अगर आपको अपनी फ़ीस वापस लेनी है तो वो फ़ीस आपको वापस होगी, पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको वापस नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।